हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में जानेंगे कि एमएस वर्ड में यदि रिव्यू टैब का इस्तेमाल करना हो, रिव्यू टैब के अलग अलग ऑप्शन का हमको यूज करना है तो कैसे करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको स्पेलिंग एंड ग्रामर। सबसे पहला ग्रुप किसका है? प्रूफिंग का है ना। और इस प्रूफिंग में सबसे पहला क्या दे रहा है? स्पेलिंग एंड ग्रामर। अब इसका काम क्या है? देखिए, जैसे हम इक्वल टू किए, रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज करके फिर एंटर कर, तो ये जो पैराग्राफ आया है ये इस एप्लीकेशन के साथ ही आया है ना। इस एप्लीकेशन नहीं दिया है ना, तो एप्लीकेशन तो कहीं गलत करके देगा नहीं। आ रहा समझे ना। और हाँ, एक चीज और समझ लीजिए, जो हम लोग ये एमएस वर्ड यूज कर रहे हैं ना, ये एमएस वर्ड जो है ना, ये क्या है? यूएस का, यानी कि अमेरिकन सॉफ्टवेयर है। जो भी लैंग्वेज समझेगा ये वहीं का लैंग्वेज समझे। आ रहा समझे ना। अब जो भी कंटेंट इंसर्ट हुआ इंग्लिश में, ये सारा किसका लैंग्वेज है? अमेरिकन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज है? अब देखिए यहाँ पे अंतर क्या होता है। कभी आप लोग लिखते होंगे एमएस वर्ड पे ना, तो कभी कभी नीचे रेड लाइनिंग आ जाती है, तो कभी कभी ब्लू लाइन आ जाता हो। बस दो कलर का लाइनिंग आता है, एक रेड कलर का और दूसरा ब्लू कलर। तो दोनों अलग अलग वर्ड को इंडिकेट करता है। इंडिकेट का मतलब पहचान कराता है। जहां पे रेड लाइनिंग होगा वहां पे ये समझिए उसका मीनिंग गलत है। क्या गलत है? मीनिंग गलत है। और जहां पे ब्लू लाइनिंग होगा वहां पे ये समझिए उसका क्या है? ग्रामर मिस्टेक है। ग्रामर का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर जो आप कुछ लिख रहे हैं, सपोज करिए अगर जो आप ये वीडियो प्रोवाइडर से पावरफुल वे लिखे हैं, तो पहला कैपिटल होना चाहिए और बाकी स्मॉल होना चाहिए। ग्रामर आ रहा समझ में ना। अगर जहाँ पे आप पहला भी जो है वो इस्तेमाल कर देंगे, तो वहां पे आपका क्या मिस्टेक हो गया? ग्रामर मिस्टेक। जब ग्रामर मिस्टेक हुआ तो वो क्या हो जाएगा? उसके नीचे ब्लू लाइनिंग आ जाएगी। आ रहा समझ में ना। और वही अगर जो हम यहाँ पे क्या किए, जो हमारा ये वर्ड है, जो हम ये वर्ड लिख रहे हैं, तो वीडियो का मीनिंग क्या होगा? VIDEO होगा ना। अब इसी में एक दो वर्ड हम बढ़ा दिए तो वीडियो का मीनिंग गलत हो जाएगा ना। तो जब गलत होगा तो उसके नीचे कौन सी लाइनिंग आ जाएगी? रेड कलर। आ रहा समझे ना। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे वर्ड होंगे जो आप यदि लिखेंगे, आप अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, इंडियन लैंग्वेज में लिखेंगे, तो वो उसको गलत नहीं बताएगा। आ रहा समझे ना। या फिर कुछ ऐसे लैंग्वेज लिखेंगे, इंडियन लैंग्वेज ही, जिसको आप कितना हो भी सही लिख लीजिए, लेकिन अगर जो लिखेंगे तो उसको गलत ही बताएगा। आ रहा समझे ना। जैसे अधिकांश हम क्या करते हैं, अपने यहाँ का नाम लिखते हैं तो गलत बताते हैं। क्या लिखते हैं? तो नाम। जैसे कि एक नाम टाइप कर रहे हैं, क्या नाम लिख दिया? अभी नाम लिखे गलत नहीं बता रहा है ना। लेकिन कहीं ऐसा यही नाम लिखेंगे वर्ड में कि जो ये गलत बताए। तो यदि आपको लग रहा है कि नहीं हमने मीनिंग सही लिखा है, तो आपको वहां पे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आ रहा समझे ना। दूसरी चीज कि कभी कभी हम लोग कुछ लिखते हैं तो उसके नीचे अपने आप ही लाइनिंग आ जाता है। आ जा रहा है ना। यानी कि सारा मीनिंग क्या है? गलत, इसका कोई अर्थ नहीं। तो अभी आपको ये कंटेंट लिख के प्रिंट करना है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि हाँ ये जो हमने लिखा है रेड लाइनिंग आया है, ये रेड लाइनिंग भी प्रिंट होगा। लाइनिंग बस आपको यहाँ पे इंडिकेट करने के लिए दिखा रहा है, लेकिन जब ये डेटा प्रिंट करें तो वहाँ पे दिखाई नहीं दे। जैसे हम फाइल पे आ गए और फिर कहाँ पे आ गए? प्रिंट। तो प्रीव्यू क्या दिखाई दे रहा है ना। तो नीचे उसके क्या लाइनिंग दिखाई दे रहा है? रेड। लेकिन यहाँ पे तो दिखाई दे रहा है ना। तो फिलहाल इतना समझिए कि जब हम रिव्यू टैब में और जो स्पेलिंग एंड ग्रामर है, ये मीनिंग को क्या करेगा? सर्च करके बताएगा कि जहां आप गलत मीनिंग लिखे रहेंगे उसको गलत बताएगा। आ रहा समझ में ना। समझने के लिए देखिए, अभी मीनिंग हमारा एमएस वर्ड दिया था, ये कहीं गलत नहीं होगा ना। हम इस पे क्लिक कर दी तो यहाँ पे बता रहे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू। कि आपने जितना भी इसमें मीनिंग लिखा है वो सारा मीनिंग गलत है, कहीं मिस्टेक नहीं। लेकिन हमको सीखना है। हम क्या किए? देखिए, वीडियो के मीनिंग में कुछ गलत कर दी। गलत हो गया है ना। प्रोडक्ट्स के मीनिंग में कुछ गलत कर दी। पावरफुल का, हेल्प का, प्रूफ का, फिर पॉइंट का, तो वो इतना मीनिंग बस हम गलत किए हैं ना। यहाँ देखिए ग्रामर मिस्टेक करते हैं, स्मॉल टी कर। अपने आप देखिए उसके नीचे किस कलर की लाइनिंग हुई है? ब्लू। यहाँ भी कर देते हैं, टी कर दी, तो यहाँ भी किस कलर की लाइनिंग हुई है? यानी कि जहाँ पे ब्लू है मीनिंग तो सही है ना। थीम का मीनिंग भी सही है, टू का भी मीनिंग सही है। बट अंतर क्या है कि पहला वर्ड है तो कैपिटल होना चाहिए, हमने क्या कर दिया है? स्मॉल। अब यही हमको सही करना है, तो फिर कहाँ क्लिक करेंगे पहले? हाँ, स्पेलिंग एंड ग्रामर। वीडियो का मीनिंग गलत बता रहा है,
तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट मीनिंग लेके आया है ना। फिलहाल यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। पहला इग्नोर, दूसरा इग्नोर ऑल, तीसरा ऐड, चौथा क्या दिखाई देगा, चेंज, और पांचवा चेंज। तो पहले इग्नोर का मतलब समझ लीजिए, ये एप्लीकेशन तो बता दे कि ये मीनिंग आपका गलत है, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं ये मीनिंग सही है, यही रहेगा, तो यहाँ से इग्नोर कर दें। तब क्या करेंगे, और यही वीडियो का मीनिंग जैसे WVIDEO लिखा गया है, तो यही बार बार आया हुआ, क्या हुआ है, बार बार आया हुआ है। तो आप सबको एक ही बार में चेंज करना चाहते हैं, सबको इग्नोर करना चाहते हैं, तब यहाँ से क्या करेंगे, इग्नोर। इतना क्लियर है ना। और आगे दिया है ऐड। ये सिर्फ ऐड नहीं होता है, यह होता है ऐड टू डिक्शनरी। क्या होता है, ऐड टू डिक्शनरी। जो MS वर्ड है ना, MS वर्ड का भी एक डिक्शनरी होता है, कि यदि आपको ये मीनिंग बार बार लिखना पड़ रहा है, और जब भी आप लिख रहे हैं तो ये गलत बता रहा है, आप चाहते हैं कभी भी हम लिखें तो गलत न बताए, तो इसको जो है इसके डिक्शनरी में सेव कर दीजिए। आ रहा समझे ना। जब उसके डिक्शनरी में, उसके मेमोरी में जब सेव हो जाएगा, तब आप कभी भी ये मीनिंग लिखेंगे तो गलत नहीं बताए। तो इग्नोर का मतलब बस यही एक जगह इग्नोर करेगा। इग्नोर ऑल का मतलब ये वीडियो का मीनिंग जहां जहां भी रहेगा सब जगह इग्नोर कर देगा। और ऐड का मतलब इसको क्या करेगा, अपने डिक्शनरी में ऐड कर लेगा, ताकि समझ आए कि नहीं ये भी मीनिंग हो सकता है, दोबारा आप ये लिखेंगे इसको गलत नहीं बता रहे हैं, समझ आइए। फिर उसके बाद फिर क्या दिया, यहाँ पे चेंज दिया है ना। चेंज अगर जो क्लिक करें तो ये वीडियो का मीनिंग हट जाएगा, डबल भी जो है ना हट जाएगा, जो यहाँ पे वीडियो का मीनिंग करेक्ट लिख करके आया है उसके जगह पे क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। आ रहा समझे ना। और अगर जो बार बार ये चेंज आल हमको बार बार चेंज करना पड़ रहा है, हम चाहते हैं जहां जहां भी वीडियो का मीनिंग गलत हो एक ही बार में सही हो जाए, तो हम क्या करेंगे, चेंज आल। इतना क्लियर है ना। अब देखिए काम किए, अभी हम यहाँ पे क्या किए, इसको मीनिंग को सेलेक्ट किए और यहाँ से चेंज कर दिए, तो वीडियो का मीनिंग सही हो गया है ना, सही हो गया। प्रोवाइडर्स का मीनिंग, जिसका भी मीनिंग गलत हो रहा है हम यहाँ से चेंज करके सही कर दे रहे हैं। यहाँ ग्रामर मिस्टेक बता रहा है पूरे वर्ड में ना, चेंज कर दे, पहला कैपिटल हो गया, अब थीम्स का भी पहला कैपिटल, अब कहीं मीनिंग कोई गलत नहीं है ना। अब यही देखिए हम क्या किए, विंडो आर किए, विनवर्ड ओपन कर लिए, फिर हम इस पे लिख दे इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। तो वीडियो के मीनिंग में हम क्या लिखे थे, वी लिखे थे ना, वी लिख दिए। फिर गलत बताने लगा ना, पहले तो वही वी लिखे थे ना। हम चाहते हैं कभी भी ऐसा मीनिंग लिखें तो वो गलत ना बता, तब उसके लिए वही हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ऐड टू डिक्शनरी। ऐड कर दिए हैं, अब हो गया है ना, चेंज नहीं हुआ है ना। क्या नीचे रेड लाइनिंग दिखाई दे रहा है, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्लोज करिए, नया विंडो ओपन करिए, अब नया टाइप करिए इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और एंटर। तो क्या इसके पहले वी लिखे तो एरर बता दिया था ना, अब थोड़ा वी लिख के देखिए तो एरर बता रहा है, क्योंकि अब समझ गया ये मीनिंग है, क्योंकि हमने उसके डिक्शनरी में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब वो डिक्शनरी हम देख सकते हैं, लेकिन कब, कि जब ये हमारा इसमें जीमेल लॉगिन रहेगा तब। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आता है, वो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट बना के जब लॉगिन करेंगे, उसके लिए आपको कहाँ दिखाई देगा, डिफाइन। किसमें दिखाई देगा, डिफाइन। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट साइन इन करने के लिए दे रहा है ना, दिख रहा है ना। तो साइन इन पे जाएंगे, अपना अकाउंट बना करके यहाँ पे लॉग इन कर लेंगे। तो ये लॉग इन करने से बस आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, कि जितना आप एड टू डिक्शनरी करते जाएंगे ना, सपोज के लिए वीडियो का मीनिंग गलत हो गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर की, इसको हम यहाँ से ऐड कर दी, ऐड हो गया है ना। तो अब यही आपको लिस्ट में आप दिखता जाएगा आपने कौन कौन सा डिक्शनरी में ऐड किया है। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर डिफाइन नेम क्या है, दोनों क्लियर हो रहा है ना, कि जो ऐड किया है वो डिफाइन नेम में दिखेगा, और हमारा स्पेलिंग एंड ग्रामर क्या है, कि जो भी हम मीनिंग लिखेंगे उसको सर्च करके बताएगा ये गलत है कि सही है। गलत होगा तो करेक्ट मीनिंग दे देगा, और अगर जो सही होगा फिर उसको कोई उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर। जैसा हम हेल्प का मीनिंग गलत कर दिए, आपको भी लग रहा है कि नहीं हेल्प का मीनिंग गलत है, जब इस पे क्लिक कर रहे हैं देखिए उसका सही मीनिंग यहाँ पे ला दे रहा है ना। तो देखिए दो मीनिंग सर्च करके लाया है, हो सकता है कहीं ये हो या फिर हो सकता है ये हो। आपको लग रहा है कि नहीं हमारा ऊपर वाला है, तो फिर चेंज कर दीजिए। चेंज हुआ, अब हो जाएगा ना। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर और थ्रेशर्स वही है कि जिसको आप ये
डिफाइन वही है कि जैसे आप क्या कर दिए, उसको ऐड टू डिक्शनरी कर दी, तो डिक्शनरी में कितना ऐड किए आपको देखना होगा ना, क्या क्या ऐड किए हैं, उसको डिलीट भी करना पड़ सकता है, तो उसके लिए कहाँ पे आएंगे, डिफाइन। लेकिन हाँ, इसके लिए हमारा जीमेल इसमें लॉगिन होना चाहिए। आ रहा समझे ना। इसके लिए क्या करना होगा, अपना नया जीमेल अकाउंट बनाए, ईमेल एड्रेस भरेंगे, फोन नंबर, नेक्स्ट करेंगे, अपना अकाउंट टाइप करेंगे। जैसे वहां पे अकाउंट टाइप करें तो पासवर्ड क्रिएट करने के लिए आप समझे, नया पासवर्ड बनाएंगे, पासवर्ड बनाकर नेक्स्ट करेंगे, जो फोन नंबर यहाँ भरे रहेंगे ना, उसी पे ओटीपी जाएगा, लॉगिन कर दीजिए, आपका अकाउंट इसमें लॉगिन हो जाएगा ना। और उसके आगे आएंगे तो अगला देखिए क्या दे रहा है, थ्रेसर्स। इसका काम क्या है, आप अगर जो वीडियो का मीनिंग लिखे हैं, तो कोई जरूरी थोड़ी है कि वीडियो का मीनिंग ही बस एक हो सकता है, इसके रिलेटिव इसके और सारे कई सारे इंफॉर्मेशन हो सकता है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है ना, तो पेपर को हम लोग डॉक्यूमेंट बोलते हैं, पेपर को डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना। लेटर कोई होता है उसको भी डॉक्यूमेंट बोलते हैं ना। तो एक मीनिंग से रिलेटिव कई सारे अर्थ हो सकते हैं ना। तो वही आपको पता करना है कि डॉक्यूमेंट से रिलेटिव कौन कौन से अर्थ हो सकते हैं। तो किसको सेलेक्ट कर लिए, डॉक्यूमेंट, और फिर किस पे क्लिक कर दिए, देखिए उससे रिलेटिव मीनिंग सर्च करके बता देगा। टैक्स हो सकता है, फाइल, आर्टिकल, इजी, पेपर, नीचे आ जाएंगे बहुत सारे दिया है, दिख रहा है ना, रिकॉर्ड, डिटेल, वेरीफाई, ये सबको आप क्या बोल सकते हैं, डॉक्यूमेंट बोल सकते हैं। हो जाएगा ना। प्लस दूसरी चीज, वीडियो का मीनिंग थोड़ा सही कर देते हैं, यहाँ पे डबल वी है ना, एक हटा दे। अब वीडियो का मीनिंग सही है ना, तो वीडियो किसको किसको हम लोग बोल सकते हैं, फिल्म, मूवी, इन सबको वीडियो बोल सकते हैं ना। तो क्लिक करिए, क्लिक कर दिए, देखिए उन सबसे रिलेटिव इंफॉर्मेशन लेके आ गया, फिल्म, मूवी, फिल्म, दे रहा है बहुत सारा फाइल है यहाँ पर। यानी कि इन सब से रिलेटिव ये क्या हो सकता है, वीडियो का मीनिंग यहाँ पे हो सकता, हो जाएगा ना। यानी कि एक कोई भी मीनिंग है, और उससे रिलेटिव आपको और भी कोई मीनिंग जानना है, तो उसको सेलेक्ट करिए और इस पे क्या करेंगे, क्लिक, तो उससे रिलेटिव मीनिंग आपको यहाँ पर दिखा दे, हो जाएगा ना। और आगे आएंगे तो अगला आपको दिखाई देगा वर्ड काउंट। क्या दिखाई देगा, वर्ड काउंट क्या है। अब हम ये पूछे, आपने ये जो पैराग्राफ लिखा है, बताइए आपने इसमें कितना वर्ड या कितना कैरेक्टर लिखे हैं, पता चल पाएगा, नहीं पता चल पाएगा ना। हाँ, एक तरीका है, जो नीचे आप देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं, नीचे आपको दिखाएगा अभी, तो क्या टोटल कितना वर्ड है इसमें, कितना है, 239, जिस आपने सले कितना किया, 47, लेकिन सिर्फ वर्ड बता रहा है, कैरेक्टर नहीं बता रहा है ना। वर्ड कैरेक्टर पता है क्या होता है ना, कि जो वीडियो का एक पूरा मीनिंग लिखा गया ये वर्ड है, और जो VIDEO लिखा गया ये कैरेक्टर है। V अलग कैरेक्टर है, I अलग कैरेक्टर है, D अलग कैरेक्टर है, तो 5 कैरेक्टर यहाँ पे मिला करके एक वर्ड बना रहा है। आ रहा समझे ना, तो ये तो हम पता नहीं कर पा रहे हैं ना, सबको सले कर लेंगे इतना, फिर हम क्लिक कर देंगे कहाँ पे, वर्ड काउंट। तो देखिए ये क्या बता रहा है, सबसे पहले कह रहा है कि आपके पास पेज कितना है, टोटल वर्ड कितना है, 47, कैरेक्टर नो स्पेस, स्पेस को काउंट नहीं किया है, जैसे VIDEO कितना हो गया, 5, इसके बीच में स्पेस है ना, इसको काउंट नहीं किया, आगे फिर आ गया है प्रोवाइडर्स, ये प्रोवाइडर्स को काउंट किया है, फिर बीच में जो स्पेस उसको काउंट नहीं किया। जब स्पेस को काउंट नहीं किया तो कितना है, 195 कैरेक्टर लिखा गया है। वीडियो का 5, प्रोवाइडेड का कितना, 7 या 8 होगा। उसके आगे ए का कितना है, 1 है, पावरफुल का होगा वो, दिख रहा है सारा ना। ऐसे कितना कैरेक्टर लिखा गया है, 105। और आगे कह रहा विथ स्पेस, इस बार स्पेस को भी काउंट किया है, तो स्पेस को लेकर के टोटल कितना है, 241। और आगे कह रहा है पैराग्राफ, कितना पैराग्राफ है, लाइन कितना है, 3, और पेज कितना है। तो ये तो हमने सेलेक्टेड एरिया का जाना है ना, कि जितना हमने सेलेक्ट किया उतना का हमने जाना। किसी को सेलेक्ट मत करिए, बस आप वैसे वर्ड काउंट पे क्लिक कर दीजिए। देखिए अब क्या बता रहा है, कि अभी टोटल आपके पास पेज कितना है, टोटल वर्ड कितना है अभी तक, 239। तो ये टोटल कैरेक्टर बिना स्पेस का कितना है, 1064, स्पेस के साथ कितना है, 1220। क्लियर है ना। अगर पैराग्राफ टोटल कितना है, और लाइन टोटल कितना है,
ये काउंट करना है तो क्या ये वर्ड काउंट से काउंट कर सकते हैं ना। जितना सेलेक्ट करें उतना का भी बताएगा, और ये सिलेक्शन नहीं करेंगे तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट का बताएगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये प्रूफिंग वाला जो चार ऑप्शन, ये चारों क्लियर हो रहा है ना। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए ऐड कर दें, उसको देखने के लिए आपने क्या क्या ऐड किया है, एक मीनिंग से रिलेटिव और कोई मीनिंग जानने के लिए, या किसी वर्ड को क्या करने के लिए काउंट करना, हो जाएगा। और आगे मिलेगा आपको ट्रांसलेट, ये लैंग्वेज। या तो आप अपना लैंग्वेज चूज कर लीजिए। देखिए लैंग्वेज चाहे आप यहाँ से चूज करिए, सेट से या फिर लैंग्वेज परफॉर्मेंस से। जैसे हम सेट वाले पे क्लिक किए तो यहाँ लेके आया है ना, तो हम हिंदी सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे। आ रहा समझे ना। या तो हम यहाँ से सेट कर लें, या फिर हम लैंग्वेज में आएंगे तो यहाँ भी आपको दिखाई देगा चूज ट्रांसलेट लैंग्वेज, दिख रहा है ना। या तो आप यहाँ से कर लीजिए, यानी कि कोई वो नहीं है कि आप यहाँ से यहीं से कर सकते हैं, या फिर कोई ये नहीं कि आप यहीं से सिर्फ कर सकते हैं। दोनों आप जहां से करना चाहते हैं वहां से लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। अभी लैंग्वेज क्या है, हम वहाँ हिंदी सेलेक्ट कर लिए हैं ना, तो हम ये चाहते हैं कि इतना जो मीनिंग लिखे हैं इसका हिंदी में कन्वर्ट करके बता दें। हम यहाँ से लैंग्वेज कौन सेलेक्ट कर लिए हैं, हिंदी सेलेक्ट की, और यहाँ से क्या कर लिए। अब हम यहाँ लैंग्वेज ट्रांसलेट पे गए, देखिए दो ऑप्शन दे रहा है। कितना ऑप्शन दे रहा है, दो। तीसरा क्या है, ये बस लैंग्वेज दिखाएगा, ट्रांसलेट नहीं करेगा ये। लेकिन ये दोनों ट्रांसलेट करेगा क्या, तो यहाँ पे वो जो करेंगे, तो ये सिलेक्शन की उससे कोई मतलब नहीं है, ये पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करेगा, ट्रांसलेट करेगा। कब, कि जब हम पहले वाले पे क्लिक करेंगे। लेकिन जो दे रहा है ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट, तो जितना एरिया हम सेलेक्ट किए हैं बस यही ट्रांसलेट करना है, तब किस पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट, हाँ ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट। देखिए यहीं पे ट्रांसलेट करके बताएगा। सर्च कर रहे हैं आप पर ना, और सब वेट कर लेंगे जब तक ये सर्च कर रहा है। हाँ एक चीज और ध्यान रखिए कि अगर ये सर्च कर रहा है ना, तो कहीं बाहर क्लिक नहीं करेंगे। इसलिए कहीं बाहर क्लिक करेंगे ना, तो अपने आप आपका कंप्यूटर स्लो काम करने लग जाएगा, क्योंकि एक तरफ प्रोसेसर काम कर रहा है, दूसरी तरफ काम नहीं करे। लैंग्वेज वहां पे हम लोग क्या लिए थे, तो हिंदी में आया है ना, दिख रहा है यहाँ पर ना। अब यही इंसर्ट कराना है, तो आप यहाँ पे आ जाइए नीचे स्क्रॉल करके, देखिए अभी बॉक्स बॉक्स सिर्फ आपको दिख रहा है ना, पूरा कंटेंट आपको दिखाई देगा, बस इंसर्ट पे क्लिक करिए, पूरा उसका हिंदी में ट्रांसलेट होके आया है। चलिए बोल्ड कर देते हैं, और इसके साइज को बड़ा कर ले, तब पढ़ ले जाएंगे ना। वीडियो आपकी अपनी बात साबित करने में मदद करने का एक शानदार तरीका प्रदान कर, दिख रहा है इसका लैंग्वेज ना, इसका ट्रांसलेट हो जाएगा ना। अब कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ इसी का करेंगे, आपको लग रहा है कि नहीं ये नीचे सेव टाइम लिखा गया इसको चाहिए, तो इसको सेलेक्ट करिए और फिर चले जाइए किसमें, रिव्यू ट्रांसलेट, पहले सेलेक्टेड टेक्स्ट करिए, सर्च कर रहा है ना। अब इसकी हिंदी क्या आएगा, सेव टाइम इन वर्ड विथ न्यू। इसको भी यहाँ अब देखिए, ये भी टेक्स्ट सिलेक्शन है ना, तो यहीं पे हम इंसर्ट नहीं कर देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे सिर्फ इंसर्ट कर देंगे तो इंग्लिश वाला हट जाएगा और हिंदी वाला आ जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, पहले क्लिक कर लेंगे और इंटर बटन दबा देंगे ताकि स्पेस नीचे बन जाए। अब कहाँ क्लिक करेंगे, अब देखिए ये वर्ड को ट्रांसलेट नहीं किया, इसलिए सारा यहाँ पे ग्रामर मिस्टेक दिखा रहा है ना, हटा दीजिए, हो गया। यहाँ वही वर्ड ही रहेगा, वर्ड में नए बटन के साथ समय बचाएं, जो वहां दिखाई देते हैं जहां आपको अपनी उनकी आवश्यकता होती है। अनेक दस्तावेज में किसी चित्र के फिट होने का तरीका परिवर्तित करने के लिए उस पर क्लिक करें, दिख रहा है ना। तो ये सारा यानी कि कोई जर्नी का आप हिंदी में बस ट्रांसलेट करेंगे, आप चाहें तो यहीं से लैंग्वेज अलग अलग ले लीजिए, बहुत सारा लैंग्वेज दे रहा है ना। यहाँ से वो जो नहीं ले पाते हैं और बाद में वो जो आपको यहाँ से लेना है, देखिए आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। अभी हमने कौन सा लिया है, हिंदी। अब हो सकता है नहीं आप हिंदी में नहीं बल्कि कौन सा अमेरिकन लैंग्वेज में पढ़ेंगे, किस लैंग्वेज में, अमेरिकन लैंग्वेज में, यहाँ से अमेरिकन लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ना हो तो आप लोग चाइना वाला सेलेक्ट कर लीजिए, आप लोग पढ़ ले जाएंगे ना। चाइनीज लैंग्वेज नहीं पढ़ पाएंगे आप लोग,
क्यों? देखो नीच में दिया भी होगा, ऊपर चलिए देखिए चाइनीज लैंग्वेज दिया है कि नहीं दिया। हाँ देखो दिया है ना यहाँ पे, चाइनीज दिया है ना। क्लिक करिए और यहाँ से देखिए ये इंसर्ट होके आ गया। हम यहाँ कर्सर रखे और कर्सर रखने के बाद यहाँ से क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर। देखो पढ़ो लो। समझ में आ रहा है क्या लिखा है? हाँ बस एक वर्ड इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं भी वर्ड का अर्थ वही बताएगा और कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए वर्ड वही आ जा रहा है। बाकी सबका ट्रांसलेट कर दे रहे। पढ़िए लो क्या लिखा है। हाँ यहाँ से देख के बता सकते हैं। अब वो जो इसको शुरू से पढ़ते होंगे वो आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग के लिए टफ है लेकिन इन लोग के लिए टफ नहीं होगा। अरे समझे ना। देखिए हिंदी हम लोग के लिए आसान लगता है ना, लेकिन वही अगर जो इन लोगों को दे दिया जाए हिंदी, तो इन लोग के लिए बहुत टफ लगेगा। अरे समझे ना, क्योंकि शुरू से ये लोग वही लैंग्वेज पढ़े हैं। हम लोग शुरू से हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पढ़े हैं। अरे समझे ना। जैसे अगर जो किसी बच्चे को जिस लैंग्वेज जहाँ पे जो लैंग्वेज बोला है तो अगर शुरू से वही रहना स्टार्ट कर देना, बस वो उसी लैंग्वेज को समझेगा पहले, उसी दूसरे लैंग्वेज को नहीं समझेगा। हाँ अगर जो समझने जाए तो पहले कुछ समय लगे उसको सीखने में। आप लोग भी चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग को जाना होगा सीखने के लिए। जाएंगे आप लोग सीखने के लिए ना। चलिए। हाँ आप लोग को पासपोर्ट बनवा दे रहे हैं यहीं से, पासपोर्ट बनाना भी सिखा देंगे। हाँ पासवर्ड बनाना बताएंगे तो इंटरनेट का टॉपिक में। तब यहाँ से पासवर्ड आप लोग बना लीजिएगा अपना अपना, और उसका फ्लाइट पकड़ के चले जाइएगा, फिर सीख करके आ जाइएगा आप। क्यों? चलिए। तो लगभग रिव्यू टैब में आने के बाद से ये लैंग्वेज तक क्लियर है ना। हाँ आगे जाएंगे तो अगला आपको सिर्फ ग्रुप दिखाई देगा किसका। कमेंट्स क्या देख लीजिए। इक्वल टू रैंड किए, ब्रैकेट ओपन, कुछ पैराग्राफ की संख्या बढ़ा लेते हैं पहले। इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन, 100 पैराग्राफ ले लें, ब्रैकेट क्लोज। और अब देखिए इसमें हमको करना क्या है। आपको ये पैराग्राफ बेहतर लगा है, बेटर लगा पढ़ के, तो जिन्होंने लिखा उनके बारे में कुछ लिखना चाहते हैं कि आपने जो लिखा वो सही लिखा, शुभकामना देना चाहते हैं। आ रहा समझे ना। या फिर सपोज करिए पैराग्राफ में आपको कहीं मिस्टेक लगा, तो आप उनको बताना चाहते देखिए आपने ये जो टू लिखा है ना, तो ये टू में आपका डबल ओ होना चाहिए। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये उनको बताएंगे और जब हम यही कर देंगे ओ, तो उनको लगेगा कि नहीं हमारा ये सही था, ऐसे ही था। लेकिन दिखाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे, बल्कि इसको सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे इसको सेलेक्ट कर लें चाहे पूरे पैराग्राफ। कहाँ क्लिक करेंगे, न्यू पे, और यहाँ पे टाइप कर देंगे कि जहां पे आपने सिर्फ टी ओ लिखा है ना, वो कन्वर्ट होना चाहिए किसमें। यहाँ लिख देंगे टी डबल ओ, डबल ओ हो गया है ना। अब जब भी वो देखेंगे तो हाँ ये समझ आएंगे नहीं, जहाँ टी ओ लिखा गया है ना उसको कन्वर्ट करना है किसमें, टी डबल ओ। हाँ इंसर्ट टैब में ये ऑप्शन था, लेकिन सिर्फ कमेंट देने के लिए था ना, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है ना। तो वही इन्फॉर्मेशन हमको मिलेगी किसमें, रिव्यू। दिख रहा है ना। अब एक जगह हम कमेंट दे दिए, ये आपको लाइन जो भी हो सेलेक्ट किए, न्यू कमेंट पे क्लिक किए, इसमें कमेंट टाइप कर, हो गया है ना। फिर नीचे आ गए, इसको भी सेलेक्ट किए, न्यू कमेंट किए, और कमेंट में कुछ टाइप कर दिए जो भी हो जाएगा टाइप ना। इसको भी सेलेक्ट किए, न्यू कमेंट पे क्लिक किए और कुछ कमेंट टाइप कर, हो गया। फिर नीचे आ गए, इसको सेलेक्ट किए और न्यू कमेंट पे क्लिक किए और यहाँ पे टाइप कर, लगभग 4-5 जगह हम लोग कमेंट दे दिए हैं ना। अब हम आपको ये कहें कि नहीं एक नेक्स्ट नेक्स्ट कमेंट पे करते हुए चले जाइए, तो आपको यही ऑप्शन दिखाई देगा कमेंट में, नेक्स्ट। पहले पे आया है ना, नेक्स्ट। दूसरे पर नेक्स्ट, तीस, तीसरे पर नेक्स्ट, चौथे पे लेके आया है ना, नेक्स्ट। पांचवे पर लेके आ जा रहा है ना। और प्रीवियस करेंगे तो पीछे वाले कमेंट पे लेके आ रहा है ना। अब आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला कमेंट हमको डिलीट करना था, यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन दिखाई देगा एक ही बार में सारा डिलीट कर लीजिए। जैसे क्लियर ऑल कमेंट इन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे ना, देखिए सारा कमेंट ही डिलीट हो गया, कोई कमेंट है। कंट्रोल जेड कर दिए वापस आ जाए। एक एक डिलीट करना चाहते हैं तब क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट करें, एक नेक्स्ट। ये चाहिए कि नहीं चाहिए तो डिलीट, हो जाएगा ना।
तो अगर जो एक एक डिलीट करना हो या या फिर एक एक रखना हो, फिर इसका इस्तेमाल कर ले जाएंगे ना। तो कमेंट ग्रुप क्या ये क्लियर हो रहा है ना। लेकिन आप सोच रहे होंगे ऑप्शन है सो कमेंट, ये ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, हाईलाइट नहीं है ना, कोई काम कर रहा है ये। देखिए ये कब काम करेगा, उसके बगल में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रैकिंग का। कौन सा ग्रुप दिखाई देगा, ट्रैकिंग। तो ये ट्रैकिंग का मतलब ये समझा दे रहा है। पहले देखिए इसमें क्या है, आल मार्कअप पे दिया है ना, किस पे दिया है, आल मार्कअप, यानी कि सब मार्क रहेगा तो यह काम करने वाला नहीं है। जब आल मार्कअप को हटा करके हम सिंपल मार्कअप रखेंगे, तब देखिए सो कमेंट हाईलाइट होगा, दिख रहा है ना। ये ऑफ है, तो कोई कमेंट क्या डिटेल में दिखाई दे रहा है, कोई कमेंट डिटेल में नहीं दिखाई दे रहा है ना। इसको ऑन कर दिए तो क्या अब दिखाई दे रहा है डिटेल में। तो सो कमेंट क्या ये क्लियर हो रहा है ना। देखिए एक चीज और समझ लीजिए कि आपने जो कमेंट दिया उसी को अगर जो हाइड करके रखना है, तो आप सो आल मार्कअप को हटा क्या रख लेंगे, आल मार्कअप पे देखिए हटेगा ही नहीं, हटेगा ऐसा नहीं कि नहीं हटेगा, जिसके लिए आपको सो मार्कअप में आना होगा और यहाँ से कमेंट को ऑफ करना होगा। तो अब यहाँ से आके हटा है ना, लेकिन हम चाहते नहीं यहाँ सामने जो ऑप्शन यहाँ से कर सके, तो पहले क्या रखेंगे यहाँ से सिंपल मार्कअप, अब यहाँ से सो या हाइड कर सकते। कोई दिक्कत इसमें। तो लगभग अगर जो अभी तक आप लोग को ये यहाँ से लेकर के ये सो कमेंट तक और जो समझने में कोई दिक्कत हो, एक बार पूछ लीजिए, हो जाएगा ना। स्पेलिंग एंड ग्रामर, ग्रामर चेक करने के लिए और स्पेलिंग चेक करने के लिए, डिफाइन पता करने के लिए टू डिक्शनरी वाला, सर्च एक मीनिंग से रिलेटेड, दूसरा कोई मीनिंग सर्च करने के लिए, वर्ड काउंट, जो वर्ड लिख रहे हैं उसको क्या करने के लिए, काउंट करने के लिए। सिर्फ वर्ड ही नहीं काउंट करेगा, वर्ड, कैरेक्टर, पेज, लाइन, पैराग्राफ सब काउंट करेगा। उसके आगे ट्रांसलेट, ट्रांसलेट और लैंग्वेज, लैंग्वेज सेट करने के लिए, और ट्रांसलेट उसको क्या करने के लिए, ट्रांसलेट करने, हो जाएगा ना। चलिए उसके आगे कमेंट वाला हो जाएगा ना, न्यू कमेंट, डिलीट, प्रीवियस, नेक्स्ट और सो कमेंट। हाँ एक ऑप्शन हम शायद छोड़े हुए हैं इसमें, कमेंट वाला, ये ट्रांसलेट वाला बस यही बताया है ना। ये तो बस बताएं, ये बस लैंग्वेज शो कराएगा, इंग्लिश में आपने ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। जो ये हम टेक्स्ट लिखे ये किस लैंग्वेज में है, ये इंग्लिश में ही है ना। लेकिन इंग्लिश का देखिए क्या लिखा है, यूनाइटेड स्टेट लिखा है, तो अमेरिका को ही बोला जाता है यूनाइटेड स्टेट ना, यानी कि यूएस। आ रहा समझ में ना। लेकिन उसके ऊपर दे रहा है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, तो इसका काम देखिए क्या है। हम यहाँ पे रैंड किए, ब्रैकेट ओपन क्लोजर, अगर जिन सभी पैराग्राफ का आप सोचिए सेलेक्ट करके और यहीं पे हम क्या कर दें, सेलेक्टेड टेक्स्ट कर दें, तो आपका कंप्यूटर काफी स्लो हो जाएगा, जल्दी सर्च नहीं करेगा, क्योंकि इतना मीनिंग एक बार में सर्च करना यहाँ से पॉसिबल नहीं। हमको सबको एक ही बार में ट्रांसलेट करना है, तब उसके लिए हम कहाँ पे आ जाएंगे, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे। यानी कि आप इस डॉक्यूमेंट में, जो डॉक्यूमेंट टू नाम से बना हुआ है ना, आप इसमें जितना भी लिखे रहेंगे सबको एक ही बार में कन्वर्ट कर देगा। फिर कहाँ जाएंगे हम, ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो पूछेगा कि यदि आप कंटिन्यू सेंड करना चाहते हैं इंटरनेट पे तो सेंड करिए, और नहीं करना चाहते तो क्या कर लेंगे, डोंट। लेकिन इंटरनेट पे लेकर के जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम क्या कर लेंगे यहाँ से सेंड, सेंड कर दिए, देखिए इंटरनेट पे लेके आएगा, और इंटरनेट पे डायरेक्टली पूरा ट्रांसलेट करके के बारे में बता दिया है, हो जाएगा ना। अब सबको वहीं पे लेके जाना है, तो सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करिए, और अपने वर्ड पे ला करके जहां रखना वहां क्या कर लीजिए, कंट्रोल वी से, बस आ गया सब ना। अब देखिए ये जो दे रहा है ना, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से इग्नोर कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से क्या कर लेंगे, हो जाएगा। तो लगभग ये अभी ऑप्शन क्लियर है ना, सो कमेंट तक लगभग आप लोग कर ले जाएंगे। अगला क्या दे रहा है, ट्रैकिंग, तो रहने दे के और बता दें, बता दें। तो ये यानी कि आज आप लोग कितना ग्रुप करना है, प्रूफिंग, लैंग्वेज और कंपेयर, ये तीन ग्रुप आप लोग करके आइएगा। और अगली क्लास में आपको बताएंगे ट्रैकिंग, चेंज, कंपेयर और प्रोटेक्ट, और उसके आगे ये वन नोट लिंक, हो जाएगा ना। तो आज आप लोग यहाँ तक करके आइए।